किस जात के व्यक्ति है कि नहीं? सभी समाजवादियों ने, सभी समाज के छूटे हुए लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने उनको वोट देकर और यहाँ से पटना भेजा। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जननायक कर्पूरी ठाकुर को और लालू प्रसाद जी को कि उन लोगों ने अपने मंत्रिमंडल में रामविलास मिश्र जी को जगह देने का काम किया। ऐसा आदर्शवादी क्षेत्र बिहार में कम है कि जहां पर सभी समाज के लोगों ने एक व्यक्ति को बिना जात देखे हुए विचार के आधार पर वोट देकर यहां से जिता कर भेजा। हम यही अपील यहाँ के सभी वर्ग के लोगों से करना चाहते हैं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उसी समाजवादी धारा का व्यक्ति आपके यहाँ से चुनाव लड़े और अरविंद साहनी ये कहाँ गलती हो गई तो सभी लोगों ने वोट नहीं दिया। ये हम लोग को समझने की जरूरत है। हम धारा को मजबूत करें, धारा महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो इस धारा से लड़ेगा आपके विचारों, आपके राजनीतिक विरासत, आपके पुरखे जो आपको धरोहर दे रहे हैं उसको मजबूत करने का काम करेगा। चाहे वो अरविंद साहनी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो जो इस पार्टी से टिकट ले। सॉलिडेरिटी होनी चाहिए, उसको विकसित करने की जरूरत है। आज हम लड़ाई लड़ते हैं और जातियों में बटे हुए सामाजिक न्याय की जो विस्तृत धारा थी जननायक कर्पूरी जी के समय और लालू जी के शुरुआती दौर में, वो आजकल विभिन्न धाराओं में बट गई है। और कोई जात के नाम पर बट रहा है, जात के नाम पर पार्टियां खुल रही हैं, उसके माध्यम से बट रहा है और आपकी ताकत कमजोर हो रही है। याद रखिए भाइयों, लड़ाई जब लड़ी जाती है तो भाला फरसा, बंदूक, गोली सब इकट्ठा करते थे लोग, पहले लड़ने जाते थे तो, और लड़ाई का मैदान जीत के आते थे। आज की जो लड़ाई है उसका हथियार क्या है? उसका हथियार बैलेट है, यानी कि वोट है। बैलेट में उतनी मारक क्षमता है जितना बुलेट में भी नहीं। वोट ठग के ले जाते हैं आपसे लोग और उसके बाद आप ही के वोट से जो मिली हुई ताकत है उसका इस्तेमाल आप ही के ऊपर करने लगते हैं। सरंजन उसका एक नमूना है। आपको ये महसूस करना चाहिए कि आप ही के द्वारा दिए गए वोट की ताकत को आप ही पर उल्टा इस्तेमाल करने की इस कोशिश के लिए कौन जिम्मेवार है? हम लोग को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम लोग